हेलो दोस्तों, खैर मकदम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों आज हम मानू बीएड 2020 में जो आपका एंट्रेंस होगा उसका ये क्वेश्चन जो सीरीज़ हमारा होगा ये आज हमारा 10 होगा। कौन सा है? 10। तो इससे पहले अभी 9 पार्ट्स हो चुके हैं, तो अभी तक आप इन्हें नहीं देखे हैं तो जाकर प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज़ को देख लीजिए, आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मानू में जो एग्ज़ाम होता है बीएड का स्पेशली, उसमें जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते हैं 50 मार्क्स के, उसमें से आपका 10 नंबर का आपका उर्दू जनरल होता है, जो कि आपका यहीं से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो प्रीवियस पार्ट्स को आप देखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगर आप उर्दू से बीएड कर रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट से बीएड करना चाहते हैं मानू से, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर जामिया से आप बीएड करना चाहते हैं तो 100% आपके लिए सूटेबल वीडियो है, क्योंकि जामिया में आपके जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं उर्दू के आते हैं, ग्रामर के आते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते हैं। अगर इस पूरे वीडियो को सब्जेक्टिव आप देख ले रहे हैं तो आपका यहाँ से 95% आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्टिव सेशन है तो सब्जेक्टिव में हम कुछ समझेंगे। तो सब्जेक्टिव में जो हम समझे थे इससे पहले टोटल वो हमारे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या थे? यहाँ से हम समझे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ तक हम टोटल पढ़ चुके थे, अच्छे समझते हुए चले गए थे। और यहाँ तो इसके बाद नीचे का जो पोर्शन है इसको हम पढ़ेंगे नहीं, बल्कि आप लोग इसे खुद वीडियो को रोक करके आप इसे देख सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ा दूंगा, क्योंकि पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। काफ़ी आसान है इस तरह इल्म आयत के मुताबिक पढ़ने वाला कारी, ठीक है। तो जो कारी होता है तो मतलब जो आयत हो जहाँ पे खींचना कितना है, गुन्ना कहाँ है, मद क्या जो पढ़ता है उसको हम कारी बोलते हैं। तो इस तरह के आप इसे देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप लोग वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, दोस्तों को शेयर कर दिए ताकि सारे दोस्त भी आ जाए देख ले। और जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं या फिर आप लोग भी ऑफलाइन इस वीडियो को रोक करके वीडियो को देख सकते हैं, पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वीडियो रोक लेंगे तो आप लोग को आसानी होगी देखने में। लास्ट वाला मैं पढ़ दे रहा हूँ। एक वर्ड है खेमा बनाने वाला, ठीक है। खेमा क्या होता है? जो कैंप लगाते हैं ना, कैंप लगाते हैं किसी चीज़ का, मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना है, ठीक है, कोऑपरेशन कैंप है, हेल्पिंग कैंप है, बहुत सारे कैंप्स लगाया जाता है। इसको हम बोलते हैं खेमा बोलते हैं। खेमा क्या बोलता है? खेमा। तो पुराने ज़माने में लोग जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे तो रास्ते में खेमा लगा के कहीं कहीं वो रुक जाते थे, या कोई जंग होती थी तो उस जंग में जब कई कई दिन का अरसा गुजर जाता था तो लोग ठहरने के लिए खेमा लगा लेते थे। वो जो खेमा लगाने का काम करते थे उन्हें हम खयाम करते हैं। जिसका बाप मर गया हो यतीम बोलते हैं, ऑर्फेंज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्फेंज, ORPHANGE, ऑर्फेंज। प्लीज़ आप इंग्लिश के वर्ड्स को भी देखते हुए चाहिए, इसलिए कि आपके 10 क्वेश्चंस आपके जनरल के आएंगे इंग्लिश के, तो ज़रूर देखिए। इंग्लिश देखिए, आप जीके का देखिए, उर्दू का देखिए, रीजनिंग का देखिए, और ये सारे पोर्शंस को आप देखते हुए चलिए, इसलिए कि 10 नंबर 10-10 करके आपके सारे आते हैं और यहाँ से आपको नंबर उठाना ही पड़ेगा अगर आपको मानू में सिलेक्शन लेना है। आप अपने सब्जेक्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर देंगे, लेकिन जनरल सब्जेक्ट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है ताकि आपका सिलेक्शन सिक्योर हो जाए। तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं, आगे बचा है। इसे भी आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, इन सारी बातों को देख लीजिए। इसको मैं दिखाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ मस्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब मस्दर मुश्तक जामिद को पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, उसकी तारीफ़ें हम देख चुके हैं और उसके हवाले से हम क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सारे दोस्त आ जाएं। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर उर्दू के हवाले से आप तैयारी कर रहे हैं, मानू की तैयारी कर रहे हैं या फिर जामिया की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद, लाभदायक है। तो मस्दर देखते हैं। मस्दर वो इसम है जिससे किसी काम का होना या करना बगैर किसी ज़माने के मालूम हो, मिसाल सोना, खाना, पढ़ना, लिखना वगैरह, ठीक है। तो मस्दर वो कहते हैं, उसे कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना पता चले, उसे मस्दर कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? कि जिससे किसी काम का होना या करना पता चले लेकिन उसके साथ ज़माना पाया जाए। यहाँ पे आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे, मस्दर है और फेल है। मस्दर और फेल की तारीफ़ में क्या फ़र्क है? पहले मस्दर की तारीफ़ आप सुन लीजिए। मस्दर उसे कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना पता चले, जिस तरह आना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। ये सारे के सारे आपके मस्दर हैं। फेल किसे कहते हैं? जिससे
किसी काम का होना या करना पता चले और साथ ही साथ उसमें कोई ज़माना पाया जाए। ठीक है, जिस तरह खा लिया, खा रहा है, खाएगा, खा चुका, आ गए, चले गए, इस तरह इसमें तो आपका मस्दर भी आ जाएगा और फेल के साथ ये ख़ास है कि उसमें ज़माना पाया जाता है। ठीक है, तो ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। प्रीवियस वीडियोस में हमने उसको जिक्र कर दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो प्लीज़ इसको आप क्लियर करके रखिए, मस्दर और फेल में क्या डिफरेंस है। मस्दर से सिर्फ किसी काम का होना या करना पता चलता है, जिस तरह कि खाना, पीना, रहना, सोना। और फेल जिससे किसी काम का होना या करना पता चले और साथ ही साथ उसमें ज़माना पाया जाए, जैसे वो गया, ठीक है, वो आया, खाया, सो गया, वगैरह वगैरह। तो इसमें ज़माना पाया जा रहा है, इस वजह से आपका ये डिफरेंस दोनों है। मस्दर की 6 किस्में हैं, ये आप देख लीजिए। मस्दर असली जिसको वज़ई बोलते हैं, मस्दर जाली जिसको गैर वज़ई बोलते हैं, मस्दर मुफरद, मस्दर लाजिम, मस्दर मुतअद्दी, ये उसकी किस्में हैं। इनको इसकी टाइप्स की तारीफ़ें हम देख लेते हैं। मस्दर असली या वज़ई वो मस्दर है जिसे अहले ज़बान ने अपनी ज़बान के लिए वज़ा किया हो, मसलन आना, खाना, पीना वगैरह। मस्दर वज़ई जैसे कि कोई भी ज़बान है तो उसके मौजूद कुछ लोग होते हैं, जिस तरह इंग्लिश तो इंडिया की ज़बान नहीं है, नेटिव लैंग्वेज है, तो वो लोग उसको जिस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह ईट है और फूड है। तो ईट और फूड में क्या फ़र्क है, ईट जो आपका ये फेल है, फूड जो आपका इसमें है, चूँकि दोनों एक तरह का खाने के माने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो लोग ईट जो है एज आ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फूड जो है एज आ नाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अहले ज़बान ने जिस लफ्ज़ को जिस चीज़ के लिए वज़ा कर दिया हो, जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए उसको डिफ़ाइन कर दिया हो, क्लियर कर दिया हो कि ये इसीलिए ही प्रयोग किया जाएगा। मसलन आना, इट्स मीन कि कोई आपके पास आ रहा, समवन इज़ कमिंग टू यू फ्रॉम समवेयर। इसका मतलब कि कोई कहीं से आपके पास आ रहा है। अगर कोई बोले वो आ रहा है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होगा कि वो मेरे यहाँ से जा रहा है, बल्कि आ रहा है तो आ रहा है, सेंस मिलता है। खाना मतलब कुछ, टू हैव समथिंग, कुछ ना कुछ खाना, इसका मतलब यह नहीं कि ओमिट कर देना। खाना बोला जाएगा तो खाना ही मुराद होगा, ओमिट कर देना, क़य करना मुराद नहीं होगा। आगे देखते हैं, मस्दर जाली या गैर वज़ई वो मस्दर है जिसको गैर ज़बान के लफ्ज़ में अलामत मस्दर बढ़ाकर बनाया हो, मसलन कत्ल से कब्ल से कबूलना, ठीक है, आज़माना, बख्शना, ठीक है, कब्ल से जैसे बोलते कब्ल, कबूलना, आज़माना, बख्शना वगैरह वगैरह, ये आपके मस्दर जालिब आ जाएंगे, जिसको जिस तरह असली लफ्ज़ से फेर के दूसरे लफ्ज़ उसी से बना दिए गए, उसे मस्दर जाली बोलते हैं। मस्दर मुफरद वो मस्दर है जो एक ही लफ्ज़ मस्दर का माना देता है, मसलन जागना, तोड़ना, पकड़ना, ये आपका एक लफ्ज़ से एक ही माना देगा। जैसे जागना है तो इसका मतलब ये जागना है, नींद से बेदार होना। तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, ब्रेकअप, ठीक है। पकड़ना, टू कैच, किसी चीज़ को पकड़ लेना। मस्दर मुरक्कब वह मस्दर है जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया हो, मसलन तलब करना, मदद करना, ठीक है, सौदा करना। तो ये जागना, तोड़ना, पकड़ना सिर्फ एक ही लफ्ज़ इसमें पाया जाएगा, जैसे जागना, ठीक है। तो इसमें ये नहीं तोड़ना, इसमें हम कुछ बढ़ा के नहीं बोल सकते। मसलन जागना को कहते जागना करना या जागते रहना, तोड़ना को तोड़ना देना, ऐसा हम नहीं बोल सकते, इसलिए कि वो सिंगल है। मस्दर मुरक्कब जो होगा, तलब अलग है, करना अलग है, मदद अलग है, करना अलग है, सौदा अलग है, करना अलग है। तो मस्दर मुफरद और मस्दर मुरक्कब में क्या फ़र्क है। मस्दर मुफरद को मुफरद से समझिएगा कि वो मस्दर है जो एक ही लफ्ज़ मस्दर का माना देता हो, एक ही लफ्ज़ मस्दर का माना देता हो, जैसे यहाँ पे जागना, तोड़ना, पकड़ना। मस्दर मुरक्कब वो मस्दर है जो 2 लफ्ज़ों को मिलाकर बनाया गया हो, जैसे तलब करना, मदद करना, सौदा करना वगैरह वगैरह, ये अल्फाज बोले जाते हैं। मस्दर लाजिम वो मस्दर है जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए, मसलन रोना, सोना वगैरह, ठीक है। देखिए आपका जो जुमला होता है 2 तरह का होता है, एक होता है लाजिम, एक होता है मुताद्दी, उसे भी मैं पिछले वीडियो में अपने बता दिया हूँ। तो वह मस्दर जिससे बनने वाला फ़ेल सिर्फ फ़ाइल पर तमाम हो जाए, जैसे रोना, सोना, ये आपका फ़ाइल तक महदूद हो जाता है। अब मुताद्दी को हम पढ़ेंगे तो आपका जो लाजिम और मुताद्दी दोनों क्लियर हो जाएगा। लाजिम के बाद आप मुताद्दी पे नज़र डालिए एक मरतबा।
मसदर मुतअद्दी वो मसदर है जिससे बने हुए फ़ेल के लिए फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल की भी ज़रूरत पेश आए, जैसे मसलन पीना, लिखना, मारना वगैरह मसदर। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे रोना, ठीक है, जैसे कि मैं रो रहा, सपोज दैट कोई रो रहा है, ठीक है, या मैं सो रहा हूँ, तो मैं सो रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा लाजिम हो जाएगा। जैसा यहाँ पे पीना है, मैं पी रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप लगा दें मैं पानी पी रहा हूँ, तो आपका ये मुताद्दी हो जाएगा, जहाँ पे कि मफ़ऊल की ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ फ़ाइल से पूरा नहीं होता है। जो जुमला फ़ाइल पे पूरा हो जाए उसे फ़ेल लाजिम कहते हैं, और अगर उसमें मफ़ऊल आ जाए तो फ़ेल मुताद्दी कहते हैं। मुताद्दी के माने तादाद में ज़्यादती, लाजिम के माने बस मैक्सिमम या उसी पे जुमले का पूरा हो जाना। तो लाजिम और मुताद्दी से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुताद्दी है तो इसमें जुमले ज़्यादा होंगे। मसदर मुताद्दी की 3 किस्में हैं, असल मुताद्दी, बनाई हुई मुताद्दी, मुताद्दी की मुताद्दी। एक असल मुताद्दी है, मुताद्दी को हम देखें ना कि जिसमें मफ़ऊल की ज़रूरत पड़े, तो वो 3 किस्में हैं, असल मुताद्दी, बनाई हुई मुताद्दी, जिसको जाली मुताद्दी भी कहते हैं, मुताद्दी की मुताद्दी। ठीक है, असल मुताद्दी देखते हैं। असल मुताद्दी वो मसदर है जो लाजिम से मुताद्दी बनाया गया हो, जैसे लिखना, पढ़ना। ठीक है, तो मुताद्दी, असल मुताद्दी तो वही है जो एक लाजिम है, एक मुताद्दी है, तो वही है। और बनाई हुई मुताद्दी क्या है, जिस तरह लिखना, ठीक है, मैं किताब लिख रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो मैं किताब पढ़ना, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल तीनों पाया जा रहा है इसमें। बनाई हुई मुताद्दी वो मसदर है जो लाजिम से मुताद्दी बनाया गया हो, जैसे पढ़ना से पढ़वाना, भेजना से भिजवाना। मैं जैसा कि पढ़ना, ठीक है, उसको अगर बनाई हुई मुताद्दी करेंगे, मैं भिजवा दिया, ठीक है, मैं सामान भिजवा दिया। भेजना से भिजवाना जो है ये बनाई हुई मुताद्दी आपका है। मुताद्दी बनाने के दर्ज झेल कायदे हैं, जिस तरह मुताद्दी बनाए थे उसके कवायद ग्रामर नीचे दिए गए, यहाँ से आप देखिएगा। मसदर की अलामत ना से पहले अलिफ ज़ायद कर देते हैं, मिसाल करना से कराना, हिलना से हिलाना, समझना से समझाना। ठीक है, तो ये मसदर की अलामत है कि ना से पहले अलिफ ज़्यादा कर देते हैं। इस तरह करना है तो नून है उससे पहले अलिफ ज़्यादा कर देंगे, कराना। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में भी रूल आके बदल जाता है, जैसा कि मैं काम करता हूँ, आई डू वर्क, मैं काम करवाता हूँ, आई मेक द वर्क टू डू। इस तरह करके आपका वेरी करके वो बदल जाता है। ठीक है, उसमें भी हम जो मुताद्दी बनाते हैं तो उसमें कुछ वर्ड्स कुछ ज़्यादती के साथ हम बनाते हैं। तो क्या है, ना से पहले अलिफ ज़्यादा कर देते हैं, जैसे करना से कराना, उगना से उगाना वगैरह वगैरह। अगर 3 हरफी मसदर है और मसदर में दूसरा हर्फ अलिफ वाव या हो तो उसे गिरा देते हैं। अलिफ वाव और या को हुर्फ इल्लत बोलते हैं। मसलन करोना से कराना, भागना से भगाना। ये कायदा आप समझ लीजिएगा कि कब किसको गिरा देते हैं। अगर 3 हर्फ मसदर है और मसदर में दूसरा 3 है और 3 में से दूसरा जो है अलिफ वाव और या हो तो उसे गिरा देते हैं। मसलन करोना से कराना है, जैसे रा के बाद वाव है, ठीक है, उस वाव को गिरा के अलिफ में बदल देंगे। भागना से भागना, अलिफ, भागना के बाद भा में क्या है, भा के बाद अलिफ है ना, तो अलिफ को गिरा के हम बना देंगे, जैसे भगाना है वगैरह वगैरह। अगर 2 हर्फ वाले मसदर हो, मसदर दूसरा हर्फ अलिफ वाव या हो तो उसे लाम और अलिफ से बदल देते हैं। मसलन रोना से रुलाना। ठीक है, तो बदल दिया गया यहाँ पे आसानी से, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, कभी लाजिम मसदर के शुरू में ये ए या रे बढ़ा देते हैं, मिसाल ले जाना, दे जाना, ले आना, दे आना वगैरह। कभी कभी एक मसदर से दो तरह के मुताद्दी बनाते हैं, मिसाल दबना से दबाना, ठीक है, और दाबना। दबना किसका, दबना उसको दबाना या दाबना, ये आपका मुताद्दी कहलाता है।
जिस तरह करना है, करना से कराना या करवाना दोनों एक ही माने में होगा, ठीक है। किसी चीज़ का जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी मसलन कोई चला रहा है, या तो फिर वो दबा दे रहा है किसी को, या दबा नहीं रहा बल्कि किसी से दबवा दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह का आपका मुताद्दी बनता है। ये मस्दर की किस्में, मस्दर की मंदरजा झेल किस्में हैं। ये आपका हो गया यहाँ तक तहलील व तरकीब नहवी, ठीक है। तहलील व तरकीब नहवी को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे आज, आप कंटिन्यू, फिर हम इसको नेक्स्ट डे करेंगे, नेक्स्ट टाइम। तहलील एनालिसिस होता है, ठीक है। एनालिसिस करना किसी चीज़ को एक तनकीदी नज़रिया से या तहकीकी नज़रिया से किसी चीज़ पे गौर व फिक्र करना, उसे कहते हैं तहलील, ठीक है, एनालिसिस। जुमले में बहुत से अल्फाज का इस्तेमाल होता है और हर एक का अपना अलग अलग काम है और सब मिलकर कोई पूरी बात बनाती हैं। जुमले में आए हुए लफ्ज़ों के काम और उनके ताल्लुक़ को बताते हुए जुमले की किस्म को मुतय्यन करना ही तहलील या तरकीब नहवी है, ठीक है। जिस तरह की एक मिसाल देना चाहूँगा कि कोई मीटिंग होती है किसी चीज़ की, तो मीटिंग में लोगों की अपनी अपनी राय होती है, उस राय को जितने ओपिनियंस होते हैं, सजेशंस होते हैं, उनको फाइनलाइज्ड करके एक डिसीजन लिया जाता है। उसी तरह जुमले बनाने के लिए बहुत सारे अल्फाज होते हैं, फ़ेल होते हैं, हरूफ होते हैं, अस्मा होते हैं। उनको सीक्वेंसली रखने के बाद हम मीनिंगफुल एक अपना एक सेंटेंस बनाते हैं। हरूफ को तरतीबवार रखने के बाद माना खेज़ हम अपना जुमला बनाते हैं। तो ये काम होता है तरकीब नहवी का। तरकीब नहवी के कुछ मिसालें दी जा रही हैं, उन्हें गौर से देखें। पानी ठंडा है, ठीक है, तो पानी मुब्तदा, ठंडा ख़बर, ठीक है। तो मुब्तदा ख़बर से जुमला इसमें ख़बरिया हुआ, ये तरकीब है। शाहिद अख्तर का भाई है, शाहिद अख्तर का भाई है, ये आपका शाहिद मुब्तदा, अख्तर मुज़ाफिले का हर्फ इज़ाफ़त ख़बर, ठीक है। तो ये जुमला इसमें बन जाएगा तरकीब में। अगर आपको तरकीब पता है, मुब्तदा ख़बर जहाँ पे होता है तो वहाँ पे वो जुमला इसमिया ख़बरिया बन जाता है। फ़ेल होता है तो जुमला इसमिया फ़ेलिया बन जाता है। अगर आपको तरकीब पता है तो आप आसानी से समझ जाएंगे, अदरवाइज़ दिक्कत होगी आपको। तुम्हारे सर पर लाल टोपी है, तुम्हारा मुज़ाफिले, सर मजरूर, पर हर्फ जार, लाल सिफत, टोपी मौसूफ़, ठीक है। तो ये आपका, और है जो है फ़ेल रब्त हो जाएगा। ये भी आपका, क्योंकि ये मुज़ाफ़ और मुज़ाफिले जो है ये आपका एक तरह का इसम के हुक्म होता है, तो ये भी आपका जुमला इसमें ख़बरिया हो जाएगा। फ़ेल होता तो आपका जुमला फ़ेलिया बन जाता। वो इसमें इशारा, वो इसमें मारफा है जिसके ज़रिया किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए, जैसे यह, वो, यह सब, वो सब, उनको, उनका, उसको, इसका वगैरह। जिसकी तरफ इशारा किया जाए उसको मुशार इलैह कहते हैं। तो देखिए, तो लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग लास्ट में आए हैं और देख रहे हैं, या फिर जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि पहली बार प्लीज़ चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे साथ टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि उर्दू के हवाले से जो भी इन्फॉर्मेशन हो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप वहाँ से ईज़िली इसे एक्सेस कर सकते हैं। और फर्दर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना ब्लॉग स्पॉट पर लिंक दे दिया हूँ ब्लॉगर का, वहाँ से आप मेरे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जो आर्टिकल लिखने में इंटरेस्टेड है वहाँ से वो आइडियाज़ ले सकते हैं। मैं भी वहाँ लिखता हूँ, आप लोग भी वहाँ से लिखने के बारे में सीख सकते हैं। तो यह इसमें इशारा क्या है, इसमें इशारा में ये होता है कि इसमें इशारा होता है एक मुशार इलैह, जैसे कहते हैं ना यह टोपी, तो यह टोपी मतलब यह इसमें इशारा, और जिसके बारे में कहा जा रहा है टोपी वो मुशार इलैह। यह टोपी अच्छी है तो यह इसमें इशारा, टोपी मुशार इलैह, अच्छी सिफत, ठीक है। इस तरह करके तो एक जहाँ पे इसमें इशारा होगा मुशार इलैह पाया ही जाएगा। मान लीजिए यह बोला जाएगा, वह बोला जाएगा, तो उसके बाद में किसी न किसी चीज़ के जानिब इशारा किया ही जाएगा। यह लड़का, वह लड़का, फला इब्ने फला, तो कुछ भी हो इसमें इशारा के साथ हमेशा मुशार इलैह पाया ही जाएगा। इसमें मौसूल वो इसमें मारफा है जो एक
वस्फ़ी जुमले के बगैर अपने माना ना बताए, जैसे जो शख्स, जिस जगह वगैरह। इस जुमले को सिला कहते हैं। जो शख्स जहाँ है, ठीक है, मौसूल सिला दोनों मिलके आपका अपना ये जुमला ताम माना देता है। मुज़ाफ़ वो इस्म मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इस्म के साथ होता है। मुज़ाफ़ होगा तो मुज़ाफ़ इलैहि होगा। इसके हवाले से भी हम प्रीवियस वीडियो में बात कर लिए, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे खुदा का बंदा, तो खुदा मुज़ाफ़, काफ हर्फ इज़ाफ़त, बंदा मुज़ाफ़ इलैहि। इस तरह करके आपका हो जाएगा। गज़नफ़र का कलम, इसमें 15 और कलम का लगाव खुदा और गज़नफ़र की तरफ है, ठीक है। तो ये आपका जहाँ मुज़ाफ़ होगा मुज़ाफ़ इलैहि पाया जाएगा। नोट, जिसकी तरफ लगाव होता है उसको मुज़ाफ़ इलैहि कहते हैं। माहूद वो इस्म मारफा है जो गुफ्तगू के करीने से और ख़ास वजह से किसी ख़ास चीज़, ख़ास जगह को बताया, जैसे दोस्त आया और दोस्त से मुतरादिफ अखलाक अहमद वगैरह वगैरह। तो ये आपका इसमें मारफा जो गुफ्तगू के करीने से यानी बात करने के दरमियान किसी ख़ास चीज़ की जानिब इशारा करे, जैसे दोस्त आया, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह बताए, दोस्त आया, ठीक है। तो यहाँ पे आना तो है, लेकिन दोस्त के जानिब इशारा करके बताया जा रहा है कि दोस्त ही आया। तो दोस्तों आज इसी पे एक दफ़ा करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, गुड बाय, खुदा हाफिज़।